इलीगल एलियंस हैं उनके ख़िलाफ़ जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था उसकी आज आपको डिटेल्स देनी थी कि अभी तक जितने लोग गए थे उसका फ़िगर क्या था। वो तकरीबन जो अभी तक लोग गए हैं वो 4,82,845 इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तान के डिफरेंट बॉर्डर से उनको डिपोर्ट किया गया है या वो वॉलंटियर रिटर्न जो है वो हुआ है। वॉलंटियर रिटर्न जो है वो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 90% वॉलंटियर रिटर्न है, बल्कि शायद परसेंटेज इससे थोड़ी ज़्यादा है। और जो लोग वॉलंटियर गए हैं तो इसका मतलब है कि जो मैन हैंडलिंग की बात हो रही थी, जो मुख्तलिफ मीडिया में एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता किसी को मैन हैंडल किया जा रहा है, किसी के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, तो इन फिगर्स के साथ ये पता चलता है कि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, कोई मैन हैंडल नहीं किया गया, कोई एक केस वुमेन हरासमेंट का नहीं आया। वो शहरी जो लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, जिसके पास UNHCR का कार्ड है, रेफ्यूजी स्टेटस है, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। 10 के करीब ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए इनिशियली, जिनकी तादाद बढ़ने जा रही है, कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड। किसी के पास रेफ्यूजी स्टेटस है, किसी के पास PR कार्ड होल्डर है, वट एवर द स्टेटस है, वीज़ा के साथ आया हुआ है, बिजनेस वीज़ा में आया हुआ है, वो टूर वीज़ा पे आया हुआ है, वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पाया गया, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है, उसको फ़ौरन से पहले डिपोर्ट किया जाएगा। और जो लोग अभी डिपोर्ट हो रहे हैं वो 10 के करीब उनकी तादाद है, जिनको हमने पॉइंट आउट कर लिया है। पॉलिटिक्स पाकिस्तानियों ने करनी है, पॉलिटिक्स का राइट हमारा है, हम पॉलिटिक्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए पॉलिटिक्स करेंगे कि जिस मर्ज़ी पार्टी को सपोर्ट करें पाकिस्तानी, उनको इजाज़त है। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो हमारे वीज़ा पे आया हो और वो यहाँ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, तो उसकी इजाज़त हमारा कानून नहीं देता है। तो हमारे पास विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि हम उसको उस मुल्क में डिपोर्ट करेंगे और इमीडिएटली डिपोर्ट करेंगे। FC बलूचिस्तान साउथ एंड नॉर्थ ओवर स्ट्रेच हुई है, आपको पता है कि बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात हैं। फिर इसी तरह जो KP में FC है वो भी बड़ी IS ड्यूटीज़ में है और एक सीरियस किस्म की जो टेररिज्म है उसको फेस कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स, हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से, वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान की फ़ौज की बात है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उस पर बेहतर कमेंट कर सकता है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करती हैं, रैलीज़ करती हैं, और उनका एक्सपोज होना जो है वो इट्सेल्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज है। अब ज़ाहिर है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं कहा जा सकता कि आप घर पे बैठे, और ना वो एग्री होते हैं घर पे बैठने के लिए। दे वांट टू रिमेन इन टच विद देयर पीपल, दे वांट टू स्टे विद द पीपल, सो दैट वो अपना एजेंडा जो है इलेक्शन का वो उनको बता सकें। ऐसे में ज़ाहिर है ये चैलेंज है। और पॉलिटिकल लीडरशिप का अगर आप पास्ट में देखें, जब से टेररिज्म आई है 2002 ऑनवर्ड, आप अगर देखें, शौकत अजीज़ साहब पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमला होता है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे पहला हमला 18 अक्टूबर को होता है, फिर दूसरे हमले में वो शहीद हो जाती हैं। फिर इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2013 के इलेक्शंस में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पे अटैक होता है, उसमें उनके बच्चे शहीद हो जाते हैं। फिर जो 2018 के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो मीर सिराज रईसानी को 200 लोगों के साथ शहीद किया गया, जो पाकिस्तान की बड़ी तवाना आवाज़ थी। आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियाँ थी, और हम उनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि उन जैसी तवाना आवाज़ जो है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमसे छीनी गई। तो ज़रूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज़ में ज़रूर है। और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी मेहनत भी है कि ये इलेक्शंस जो है वो पीसफुल हों और लोगों को एक्सरसाइज करने दें कि वो अपना राइट ऑफ वोट जो है उसको एक्सरसाइज करे, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक्सरसाइज करे अपनी कैंपेन को। मुज़ाकरात तो फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो पहले दिन से उनके साथ इन टच था, पहले दिन से अफ़गान की हुकूमत के साथ फ़ॉरेन ऑफिस का एक राब्ता था, और ये हमारा राइट है। ये दुनिया के जितने नेशन स्टेट्स हैं वो सब इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं।
دنیا میں کہیں پر بھی اللیگل ایلینز جو ہیں ان کو اکموڈیٹ نہیں کیا جاتا. روزانہ کی بنیاد پر کتنے پاکستانی ہیں جو ڈیپورٹ ہو کے مختلف ممالک سے پاکستان آتے ہیں. تو یہ ہمارا نیشن سٹیٹ ایز اے نیشن سٹیٹ یہ ہمارا رائٹ ہے. اس پر کوئی ناراض کیوں ہوں؟ اور اب تو ہمارے پاس جو سیکنڈ سٹیج میں یہ دیکھیں یہ تو فرسٹ سٹیج ہے. سیکنڈ سٹیج میں الٹیمیٹلی ایوری ون ہیز ٹو گو بیک. ہم نے 30 سے 40 سال تک مہمان نوازی کی ہے. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے عرصے تک اس طرح کے امیگرنٹس کو رکھے. تو فائنلی یہ ٹائم آئے گا. دا ٹائم از کمنگ جب پاکستان میں صرف پاکستانی رہیں گے. ہاں وہ ضرور جو ویزا لے کر آئیں گے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم جب یورپ کو انکریج کر رہے ہیں, ہم جب گلف کو انکریج کریں, تو افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے. جو ہمارے ملک میں رہنا چاہتا ہے, جو کاروبار کرنا چاہتا ہے, وہ نوک کرے ہمارے دروازے پہ اور ہمارے گھر کے اندر آ جائے. یہ جو آئیڈینٹی تھیفٹ ہے یہ بہت بڑا جرم ہے, اور اس جرم کو روکنا یہ ہمارا فرض ہے. اور نیشنل سیکورٹی کا ادارہ ہم اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ آج وہ بات لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ہم اس کو نیشنل سیکورٹی کا ادارہ کہتے ہیں, کہ یہ آج کی دنیا میں جب ڈیجیٹلائزیشن دنیا میں تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے, ایسے میں سب سے امپورٹنٹ ادارہ میرے حساب سے نادرا ہے. تو نادرا کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان لوگوں کی جو آئیڈینٹی تھیفٹ میں شامل ہیں, اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے.